सब्सक्राइब कीजिए स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए इन सभी टॉपिक्स के वीडियो सबसे पहले। और आप स्टडी हिंदी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिससे कि आपको मिलेगा सारे वीडियो एक प्लेस पे और उसका प्लेलिस्ट आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। कोई भी जॉब अलर्ट होगा, कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू होगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी होगी, तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा तुरंत मिल जाएंगे। आप इस चैनल का सहयोग भी कर सकते हैं, उसके लिए आप डोनेट कर सकते हैं पेटीएम के इस नंबर के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए 16 जुलाई 2017 संडे से द हिंदू के वोकैबलरी हैं, जो 10 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल तो नहीं है आज, लेकिन इससे भी 10 जो इंपॉर्टेंट वोकैब हमको मिले हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। उसके साथ साथ हम इसको आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे और आपको इस माध्यम से हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले वोकैब के साथ। ठीक है, सबसे पहले वोकैब की बात करते हैं। सबसे पहला वोकैब हमारा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब अ चांस और पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन और एग्जिस्ट इन द फ्यूचर कैपेबल और बिकमिंग रियल। ठीक है, मतलब एक ऐसा चांस जिसकी पॉसिबिलिटी है कुछ होने की इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी कोई चांस फ्यूचर में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संभावना है ऐसा कुछ होने का, हम संभावना से ही बोलते हैं, फिर संभावित बोलते हैं, या फिर कैपेबल ऑफ बिकमिंग रियल, वही कुछ ऐसा होना कि जो सच हो जाए, हो जाए। जब भी विल यहाँ पे मतलब संभावना, फ्यूचर की सारी बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है संभावना या फिर संभावित। सिनोनिम देखिए इसका क्या है? इम्प्लिसिट, पॉसिबल एंड प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, एंटोनिम बात देखिए एक्चुअल, एक्सिस्टेंट एंड रियल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर्स आर एक्साइटेड, ठीक है, अबाउट द न्यू ड्रग्स पोटेंशियल बेनिफिट। डॉक्टर बहुत ज़्यादा क्या है? एक्साइटेड हैं, जो उनका नया दवा है, न्यू ड्रग्स है, उसके मतलब उनको इस बात की खुशी है कि ये मतलब उनको इस बात की संभावना है कि ये जो दवा है इसके बेनिफिट्स हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या है? एक्साइटेड है। पोटेंशियल, उनको इस बात का क्या है? संभावना, उनके मतलब इसके बेनिफिट्स होने की संभावना उनको बहुत ज़्यादा है जो ड्रग्स है। तो पोटेंशियल यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होगा? संभावित या फिर संभावना। ओके, नेक्स्ट वोकैब देखिए, जो हमारा दूसरा वोकैब है इनिशिएट। इनिशिएट देखिए यहाँ पे इनिशिएट देखिए वर्ब है। देखिए अभी स्टार्टिंग में आपको जो मेन फोकस वर्ड्स हैं, जो आपको मैक्सिमम रिपीटेड वर्ड मिलते हैं, तो आपको वो कंठस्थ होना जरूरी है। तो अभी स्टार्टिंग फेज है, इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ। अभी आई थिंक 6वां या 7वां मेरा ये मतलब वोकैब का वीडियो है। तो अच्छे जो मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, पहले आप इनको कवर कर लेंगे, तो मैं उनको भी साथ में लेता चलूँगा, जो बहुत ज़्यादा टफ आपको देखने के लिए मिलते हैं द हिंदू के पेपर में वोकैब। ठीक है, तो इनिशिएट मतलब क्या होता है? टू कॉज द बिगनिंग ऑफ समथिंग, टू स्टार्ट बिगन समथिंग, मतलब वही मतलब ऐसा कोई रीजन जिससे किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशिएट मतलब शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। बोलते हैं ना इनिशियल स्टेप, मतलब गवर्नमेंट का इनिशियल स्टेप, प्रारंभिक उसका जो शुरुआत एक तरीके से होता है, या फिर आपके पढ़ाई का ही इनिशियल स्टेप होता है। आपने मन बना लिया कि आज से हमको पढ़ना है, तो क्या है? वो इनिशिएट है, मतलब शुरू करते हैं, आप प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सिनोनिम देखिए इसका बिगन, इनोवेट एंड लॉन्च। ठीक है, और एंटोनिम्स की बात करते हैं क्लोज डाउन, फेज आउट एंड शट अप। एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पे, तो डॉक्टर्स हैव इनिशिएट अ सीरीज ऑफ टेस्ट। डॉक्टर ने क्या किया? उन्होंने क्या कर रहे हैं? इनिशिएटेड, वो मतलब उन्होंने मतलब जो टेस्ट है उसको स्टार्ट किया, उसको मतलब शुरू किया, प्रारंभ किया। टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को पता करने के लिए। जैसे आप कभी भी बीमार होते हैं तो आपको ढेर सारे टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट हो गया, आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह ढेर सारी चीज़ें करवानी होती है। तो वहाँ क्या है? डॉक्टर्स ने वो क्या किया? इनिशिएटेड, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत किया था। ठीक है, कि पता लगाने के लिए कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। इनिशिएट मतलब क्या हो गया? यहाँ पे शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। बढ़ते हैं अपने तीसरे वोकैब की तरफ। देखिए क्रैम्प। ठीक है, क्रैम्प देखिए एक नाउन है, इसका मतलब होता है टू कॉज टू फील पेन बिकॉज ऑफ टाइट मसल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग आर ग्रोइंग फ्रीली। ओके, एक ऐसा रीजन टू पेन, फील पेन, जिसमें आपको दर्द महसूस होता है। बिकॉज टाइट मसल, कभी कभी होता है कि आपके मसल्स या फिर उसका नसें चढ़ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है? पेन होने लगता है। ठीक है, तो या फिर कोई चीज़ बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, मतलब प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना, उसको डेवलप होने से आप रोक रहे हैं, जो फ्रीली ग्रो कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्रैम्प मतलब क्या हो गया? मरोड़ हम कह सकते हैं, या फिर रुकावट पैदा करना भी उसको बोल सकते हैं क्रैम्प को। सिनोनिम देखिए क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर एंड ट्रैमल। एंटोनिम्स बात करें देखिए एड, असिस्ट, फैसिलेट एंड हेल्प। एग्जाम्पल देखिए, हिज लेग वॉज क्रैम्पिंग सो बैडली ही कुड हार्डली मूव इट। उसका जो पैर है
वो क्या हो गया, क्रैम्पिंग, उसके मरोड़ आ गया, बहुत गंदे तरीके से उसमें मरोड़ आ गया। दैट्स वाई उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मतलब बहुत कठिनाई हो रही है वहाँ पे चलने में, क्योंकि उसके पैर में क्या हो गया, मोच आ गया, जिसे हम कहते हैं मोच आ गया, क्रैम्प, अचानक मुड़ गया पैर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द न्यू रेगुलेशन में क्रैम्प द कंपनीज फाइनेंशियल ग्रोथ। ये जो नया रेगुलेशन आया, ये मतलब हो सकता है कि जो ये एक रुकावट पैदा कर दे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ में। देखिए क्रैम्प कंपनीज फाइनेंशियल ग्रोथ, तो ये जो रेगुलेशन है हो सकता है कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ में क्या कर दे, रुकावट पैदा कर दे, क्रैम्प कर दे। क्रैम्प मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रुकावट पैदा करना या फिर मरोड़। ओके, नेक्स्ट हो देखते हैं हमारा क्या है, डोमिनेट। डोमिनेट भी देखिए वर्ब है एक, इसका मतलब टू हैव कंट्रोल ऑफ और पावर ओवर समथिंग और समवन। किसी के ऊपर आपका कंप्लीटली कंट्रोल, एक तरीके से कहिए, मतलब वो चीज़ आपकी ही है, आपका पूरा कमांड उस पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेट। डोमिनेट मतलब क्या होगा, शासन करना या फिर हावी होना। सिनोनिम्स इसका क्या है, कॉन्कर, सबड्यू और सबऑर्डिनेट। ओके, एंटोनिम्स इसका क्या है, डिस्चार्ज, अनफेटर्ड एंड रिलीज। एग्जाम्पल देखिए, वन कंपनी हैज़ डोमिनेटेड द मार्केट ऑफ ईयर। एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट मतलब शासन कर रही है, हावी है। डोमिनेट द मार्केट फॉर ईयर, बहुत मतलब बहुत सालों से के लिए वो शासन कर रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अमूल की बात करें तो अमूल मतलब बहुत सालों से है। पार्ले जी की बात करें तो पार्ले जी मतलब है, आ गए हैं तो ढेर सारे, लेकिन ये काफ़ी सालों से मार्केट में रन कर रही है और मार्केट में अच्छा ग्रोथ भी कर रही है। तो क्या कर रही है, डोमिनेट, शासन कर रही है एक तरीके से, और हावी है लोगों के ऊपर। ठीक है, डोमिनेट मतलब शासन करना या फिर हावी होना। नेक्स्ट हो गया देखिए हमारा जो पांचवा वो क्या है, देखिए रेटोरिक। ये नाउन है, इसका मतलब है लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड दैट में नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल। ठीक है, रेटोरिक मतलब किसी भी तरीके से अपने लैंग्वेज से या किसी तरीके से आप लोगों को जब एक तरीके से उल्लू बनाते हैं, आपको बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो अच्छे से नहीं समझ पाते आप उनको मतलब उल्लू बना सकते हैं यहाँ पे। इसी से रिलेटेड मतलब वाक्पटुता, वक्ता, जो वक्ता होते हैं उनके बात में चालाकी होती है, वैसा कुछ होता नहीं है, बस उनके बात में चालाकी होती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेटोरिक बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें देखिए तो वर्बिएज एंड ओरेटरी एंड फस्टेन। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, द मेयर्स प्रॉमिस टू फाइट ड्रग्स। मेयर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेगा, फाइट, ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट करेगा। वॉज जस्ट अ रेटोरिक, ये एक क्या था, बस उसका एक वाक्पटुता था, उसने ऐसी तरह फर्जी कह दिया था कि यार मैं ये करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंस दैट, जबकि दैट वाज नो मनी इन द सिटी बजट फॉर अ ड्रग प्रोग्राम, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सिटी का बजट है उसमें ड्रग्स के कोई प्रोग्राम के लिए कोई पैसा ही नहीं है। बस मेयर जो था वो चुनाव जीतने के लिए ढेर सारे प्रोमिसेस कर रहा था, अपनी बात में चालाकी बता के लोगों को एक तरीके से उल्लू बना के वो निकल गया। तो रेटोरिक मतलब क्या हो गया, वाक्पटुता या फिर वक्ता। ओके, अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा छठवां वोकैब है ट्रॉट। ट्रॉट देखिए नाउन है, इसका मतलब है टू रन एट स्लो स्टीडी पेस। मतलब एक तरीके से छोटे छोटे कदमों को रख के हम जब धीरे धीरे दौड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं। धीरे धीरे दौड़ना या फिर छोटे छोटे कदम रखकर चलना। सिनोनिम देखिए क्या है, डैश, गैलोप, स्कैमर। एंटोनिम्स बात करें क्रॉल, क्रीप एंड पोक। एग्जाम्पल देखिए, अ हॉर्स ट्रॉटेड पास्ट अस। एक घोड़ा, आपने देखा होगा घोड़ा जब ऐसी तरीके धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं सब, लेकिन कभी कभी देखा घोड़े के आपको पैर में सब रस्सी बंधा हुआ मिलेगा। ठीक है, खच्चर जो होते हैं कि वो ज़्यादा तेज़ी से न दौड़ पाएँ, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में ये कर रहा है कि जो घोड़ा था वो धीरे धीरे कदमों पर रख के हमको पास कर गया। ठीक है, पास्टस, हमको क्रॉस कर गया एक तरीके से। ट्रॉटेड पास्टस मतलब हम लोग को पीछे छोड़ गया, वो धीरे धीरे कदमों से आगे निकल गया। तो ट्रॉट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे दौड़ना, छोटे छोटे कदम रखकर दौड़ना। ओके, अगला वो क्या अब देखिए हमारा क्या है, थ्वाट। थ्वाट देखिए यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, और टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, या फिर कुछ होने से पहले ही उसको रोक देना। ये चीज़ इसका मतलब क्या है, थ्वाट है। ठीक है, सिनोनिम देखिए इसका बैफल, फॉइल, हिंडर। ठीक है, रोकना या फिर व्यर्थ कर देना। ओके, एंटोनिम देखिए क्या है, एबेट, स्मूथ, असिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, जॉन ने रियलाइज किया दैट की न्यूज ऑफ स्कैंडल वॉज गोइंग टू थ्वाट। जो न्यूज में स्कैंडल का न्यूज चल रहा था वो क्या है, वो व्यर्थ हो गया। इन चांस ऑफ विनिंग इलेक्शन, मतलब उसको लगता है कि इसके जो स्कैंडल चल रहा था, क्या ऐसा कोई चांस है जिससे वो इलेक्शन को विन कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्कैंडल चला था उस पर अचानक रोक लगा दी गई, अचानक रोक दिया गया, क्योंकि उसको इलेक्शन में जीतना था। तो थॉट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रोकना या फिर व्यर्थ कर देना। ओके, अगला वोकैब देखते हैं जो कि हमारा 8वां वोकैब है,
तो देखिए ये क्या है, इंटीग्रल। इंटीग्रल देखिए एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, संपूर्ण या फिर हम अनिवार्य कह सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, हमारी ज़िंदगी का ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही अभिन्न और अनिवार्य पार्ट है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें इसेंशियल, इनग्रेन एंड नेटिव। एंटोनिम्स की बात करें देखिए तो एडवेंटिटियस, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सी हैड बिकम, वो हो गई थी, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स, वो उन लोगों के ज़िंदगी की एक अभिन्न या फिर अनिवार्य कह सकते हैं कि एक अटूट पार्ट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, तो इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या हो गया, अनिवार्य पार्ट या फिर अनिवार्य हिस्सा हो गई थी किसी की ज़िंदगी का वहाँ पे, ठीक है, किसी के लाइफ का। ओके, तो इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, संपूर्ण या फिर अनिवार्य। ओके, बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ। देखिए अगला वोकैब क्या है हमारा, ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड देखिए यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लिव इन, टू फील और बी इन, मतलब अधिकृत या फिर भरा हुआ, ठीक है। सिनोनिम देखिए क्या है, बिम्यूज, कैचअप, इमर्ज। ओके, एंटोनिम देखिए इसका क्या है, बोर, जेड एंड पाल। एग्जाम्पल की बात करें, सी ऑक्यूपाइड द हाउस दैट हर ग्रैंडफादर बिल्ड 15 ईयर एगो। उसने क्या किया, एक्यूपाइड किया, किसको किया, द हाउस, एक घर, दैट हर ग्रैंड फादर बिल्ड 15 ईयर एगो, जो उसके दादाजी ने 50 साल पहले बनवाया था, उसने उस घर को क्या किया, एक्यूपाइड किया, उसको अधिकृत कर दिया। अधिकृत मतलब अपना लिया, अपना बना लिया, उसको खरीद लिया एक तरीके से, जो उसके दादाजी ने 50 साल पहले उस घर को बनवाया था। तो सी एक्यूपाइड द हाउस दैट हर ग्रैंडफादर बिल्ड 50 ईयर एगो, ठीक है। ऑक्यूपाइड मतलब अधिकृत या फिर भरा हुआ। ओके, बढ़ते हैं लास्ट वोकैब की तरफ, जो कि हमारा अंतिम वोकैब है। देखिए यहाँ पे सिनेरियो। सिनेरियो देखिए यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब क्या है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कुड पॉसिबल हैपन, या फिर अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्ले, अ मूवी। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कुड पॉसिबल हैपन, एक ऐसा रिटन डिस्क्रिप्शन, लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन कि आगे क्या होने वाला है या फिर पॉसिबल क्या है जो हो सकता है। या फिर अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्ले, या फिर किसी प्ले के लिए जब हम कोई प्ले या कोई एक्ट करते हैं तो उसके लिए जो एक रिटन डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी के अनुसार हम काम करते हैं आगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, या फिर किसी मूवी का या फिर किसी एक्ट का सिनेरियो वो होता है। इसमें देखिए पटकथा या फिर दृश्य योजना। सिनोनिम्स की बात करें देखिए, स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी फॉर अस टू फिनिश द वर्क बाई टुमारो, ठीक है। मतलब जो बेस्ट केस सिनेरियो है, जो बेस्ट पटकथा है, उसको क्या करना है, मतलब उसको जल्दी से फिनिश करना है टुमारो, मतलब अगले दिन उसको क्या करना है, हमको जल्दी से उसको यूज करके फिनिश करना है, जो उसका बेस्ट केस सिनेरियो था, पटकथा था, जो उसकी दृश्य योजना थी। तो सिनेरियो मतलब क्या हो गया, पटकथा या फिर दृश्य योजना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10वां वोकैब, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। अगर और शेयर कर दें, अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि और कोई अपडेट हो तो हम आप तक उसे पहुंचा सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।